दिवाली दशहरे से पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महामारी से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए 2 बड़े प्रस्ताव पेश किए हैं। पहला LTC कैश वाउचर स्कीम और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम है। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए फेस्टिवल एडवांस देगी। साथ ही कर्मचारियों को LTC में टिकट किराए का भुगतान नगद में भी दिया जाएगा। We would like to incentivize them to contribute to the revival of the demand for the benefit of the less fortunate. When they take the leave travel, they also get 10 days of leave encashment for that. Whereas the LTC, which is the travel fare, is tax exempt. Where the taxation was levied on 10 days of their leave concession, that will still be levied. But on the airfare travel, it will not be levied. सरकार ने इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कुल 4 कदम उठाए हैं। पहला, सरकारी कर्मचारियों के LTC के बदले कैश वाउचर्स। दूसरा, कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना। तीसरा, राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज। और चौथा, बजट में तय पूंजीगत व्ययों के अलावा केंद्र द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर 25,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इन सारे कदमों से अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 तक करीब 73,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर होता है। इसका न सिर्फ मौजूदा GDP बल्कि आगे की GDP पर भी असर पड़ता है। 50 साल का ब्याज रहित लोन राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा। इसके 3 हिस्से होंगे। 2500 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल को दिया जाएगा। इसके बाद 7,500 करोड़ रुपए अन्य राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक दिया जाएगा। तीसरा, 2,000 करोड़ रुपए का हिस्सा उन राज्यों को मिलेगा जो कि आत्मनिर्भर के तहत ऐलान 4 में से कम 3 सुधार लागू करेंगे। ये पूरा लोन 31 मार्च 2021 से पहले दिया जाएगा। ये राज्यों को पहले से मिल रहे लोन के अतिरिक्त होगा। वही वित्त मंत्री ने बताया है कि इस साल बजट में तय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के अलावा सरकार अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए देगी। ये खासकर सड़क, डिफेंस संबंधित बुनियादी ढांचा, जलापूर्ति, शहरी विकास, डिफेंस के देश में बने कैपिटल इक्विपमेंट के लिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।